करण कारक माँ करछी से दाल डाल रही है, अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त वाक्यों में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है, जैसे दाल डालने की क्रिया करछी से हो रही है, इसलिए करछी में करण कारक होगा। तथा हस्ताक्षर करने की क्रिया कलम से हो रही है, अतः वाक्यों में करछी तथा कलम करण कारक हैं। इन सबके साथ से तथा के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया गया है। इस तरह हम समझते हैं, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक के परसर्ग से के द्वारा तथा के साथ होते हैं। यदि कुछ वाक्यों में इन परसर्गों का प्रयोग न हो तो क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न किए जाते हैं। जो शब्द इन प्रश्नों के उत्तर में आते हैं वे करण कारक होते हैं। जैसे हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। इसमें राष्ट्रपति के हाथों या राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार पाया है, इसलिए राष्ट्रपति शब्द में करण कारक होगा। इस तरह से आपके करण कारक के बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक का परसर्ग होता है के लिए। जिन शब्दों के साथ के लिए परसर्ग लगा हुआ होता है उन्हें संप्रदान कारक कहते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। विनय ने फीस मांगी, फीस माफी हेतु पत्र लिखा। उपर्युक्त वाक्यों में सभी क्रियाएं किसी न किसी के लिए की गई हैं, जैसे चंदा बाढ़ पीड़ितों के लिए जमा किया गया तथा पत्र फीस माफी के लिए लिखा गया। इस तरह हम समझेंगे, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। संप्रदान कारक के परसर्ग हैं को, के लिए, हेतु। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए तथा किस हेतु प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर की जा सकती है। जैसे माँ ने सबको भोजन दिया, माँ ने सबको भोजन खिलाया, माँ ने किसको भोजन खिलाया, सबको, इसलिए सबको शब्द में संप्रदान कारक होगा। इस तरह से आपके इस कारक के और भी उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में परसर्ग लगा हुआ होता है। ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा है, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं। इस तरह से पेड़ के साथ से परसर्ग लगा हुआ है, इसलिए पेड़ में अपादान कारक होगा। खिड़की के साथ से परसर्ग लगा है, इसलिए खिड़की में अपादान कारक होगा। इस तरह जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है। जैसे अलग होने में गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए हिमालय में अपादान कारक होगा। दूरी बताने में मेरे पिताजी कलकत्ता से दिल्ली पहुँचे, कोलकाता से दिल्ली पहुँचे, कोलकाता शब्द में अपादान कारक होगा। तुलना करने में पहलवान खली से लंबा और ताकतवर कोई नहीं है, खली शब्द में अपादान कारक होगा। डरने अर्थ में सभी यात्री लुटेरों से डर गए, लुटेरों शब्द में अपादान कारक होगा। इस तरह से अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है। फिर उसका जो उत्तर आता है
वह अपादान कारक होता है। जैसे रमा शीतल से सुंदर है। रमा किससे सुंदर है? शीतल से सुंदर है। बाघ शिकारी से डर गया। बाघ किससे डर गया? शिकारी से डर गया। कर्ण दुकान से कपड़े लाया। कर्ण कहाँ से कपड़े लाया? दुकान से लाया। इस तरह से इन सभी शब्दों में शीतल, शिकारी, दुकान, इन सभी शब्दों में अपादान कारक होगा। अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक किसे कहते हैं।